अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सलमान है। मैं मोहम्मदी मेडिकल ट्रस्ट आई हॉस्पिटल शादबाग की जानिब से एक पब्लिक टेक होम मैसेज का आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पैदाइशी बच्चों में क्या क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपको देखने की ज़रूरत है जब आपका बच्चा पैदा होता है। हेल्थ इन पाकिस्तान, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। तो वैसे तो ये मैंडेटरी है कि आप बच्चे की पैदाइश के वक्त एक आंखों का डॉक्टर उसका मुआयना डेफिनेटली करे कि उस बच्चे में कोई मसाइल तो नहीं है या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसके लिए हमें फ़ौरन से कुछ करने की ज़रूरत है। बट फिर भी उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोस्टली आंखों के डॉक्टर्स को नहीं दिखाते। तो अपने तौर पे आप ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो देख सकते हैं बच्चों में और जिसकी वजह से आपके जहन में ये बात आ सकती है कि हमें अपने बच्चे को किसी आंखों के डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। उसमें सबसे पहली बात यह है कि बच्चों की आंखों में गिद्दे आना, बहुत ज़्यादा आंखें गिद्दे, पानी आ रहा है। आपको देखने में ऐसा तो नहीं लगता कि बच्चे की आंखें नॉर्मल से थोड़ी सी बड़ी हैं? कुछ बच्चों की आंखें आम, उसका वो जो काला वाला हिस्सा होता है वो नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा होता है, उसमें फिर पैदाइशी काले मोतिये का रिस्क होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पैदाइशी काला मोतिया होता है, वो पैदा ही उसके साथ होते हैं। तो उसको फ़ौरन से उस बीमारी की तशख़ीस करना और उसका इलाज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वो ना की जाए और बच्चे इसी तरीके से चलते रहें आगे, तो 1 साल के अंदर अंदर उस बच्चे की बिनाई टोटली तौर पे ख़त्म हो सकती है। इसके अलावा बच्चे में कोई आपको सफ़ेदी तो नहीं नज़र आती है? बहुत सारे बच्चों में पैदाइशी सफ़ेद मोतिया होता है जो कि देखने में आपको चिट्टा चिट्टा सा ऐसे बिल्कुल सफ़ेदी सी आपको लगेगी, आप कहेंगे ये क्या है। वैसे तो वो देखने में ही लोगों को पता लग जाता है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि नॉर्मल नहीं है। स्टिल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस चीज़ का ध्यान नहीं करते। तो और इसके अलावा कुछ कैंसर्स होते हैं, रेटिनोब्लास्टोमा किस्म के, जो देखने में सफ़ेद मोतिये जैसे लगते हैं, और वो भी एक ऐसी चीज़ है जो कि आप देखें तो आपके ज़हन में ये बात आनी चाहिए कि इसको हमें किसी आंखों के डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। इसके अलावा बच्चे की आंखें टेढ़ी हैं, पैदाइशी बच्चा पैदा होता है और उसकी आंखें बिल्कुल टेढ़ी हुई हुई हैं। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आंखें बड़ी तो नहीं है, आंखें टेढ़ी तो नहीं है, आंखों में कोई सफ़ेदी तो नहीं है और आंखों में कोई बहुत ज़्यादा गिद्दें तो नहीं आ रही। कुछ बच्चों को बहुत सीवियर इन्फेक्शंस होती हैं बचपन में जो कि फ़ौरन से उसके लिए हमें उनका इलाज करने के लिए और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि वो फ़ौरन से ठीक हो जाएं। तो ये कुछ मेन चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता कुछ बच्चे पैदा होते हैं तो वो उस वक्त ठीक होते हैं, लेकिन अगले 2-3 महीने में उनकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है और गिद्दे आना शुरू हो जाती हैं। वो अक्सर आंखों की कुछ नालियाँ होती हैं जो बेसिकली आंखों के आंसू को एट द एंड नाक के थ्रू आपके गले में लेके जाती हैं। तो वो बच्चों की कुछ पैदाइशी वो ब्लॉक होती हैं। तो ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ से, चूंकि वहाँ से पानी ड्रेन होकर आपके गले में नहीं जाता, तो वो बाहर आना शुरू हो जाता है और वहाँ पे खड़ा होना शुरू हो जाता है। तो पेरेंट्स अक्सर कंप्लेन करते हैं जी कि आंखों से पानी आता है बच्चों के और आंखों में गिद्दें आती हैं। तो उसके लिए भी बच्चों को दिखाएं ताकि उसके लिए हम आपको एंटीबायोटिक ड्रॉप्स दे सकें और आपको बता सकें कि फर्दर हमने उसका क्या इलाज करना है। हेल्थ इन पाकिस्तान, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। तो ये कुछ मेन ऐसी चीज़ें हैं जो कि पैदाइश के बाद आपने बच्चों में देखनी होती हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एहतियाती तदबीर जो हम जितनी जल्दी उनको पकड़ सकते हैं उतना जल्दी हम उसमें बेहतरी कर सकते हैं। सफ़ेद मोतिया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो कैंसर वगैरह होते हैं रेटिनोब्लास्टोमा, क्योंकि इसमें तो कई दफ़ा सफ़ेद मोतिया विदिन 2-3 महीने से ज़्यादा आगे चला जाए तो वो आप मोतिया निकाल भी लें तो वो उस बच्चे की नज़र कभी भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं होती। तो इसको जितना अर्ली आप इसको पकड़ लें उतना ही बेहतर होता। थैंक यू।